नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे खास कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हमारे कृषि गतिविधि खंड की। किसान भाइयों बहनों, आप अपनी फसलों की बिकवाली राज्य मंडियों के अलावा देश भर की मंडियों में कर पाएं, इसलिए सरकार ने आपके लिए ई नाम की घोषणा की थी, जिससे कि आप देश भर में आसानी से अपनी फसलों की बिकवाली कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकें। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हाल ही के बजट में भी 1000 मंडियां और बढ़ाने की भी घोषणा की गई थी। अब किस तरह से आप ई नाम से लाभ कमा सकते हैं, आइए बताते हैं आपको इस विशेष रिपोर्ट में। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम कृषि विपणन में एक अभिनव पहल है। 14 अप्रैल 2016 को 21 मंडियों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ई नाम की शुरुआत की गई थी। ई नाम की शुरुआत अनेक बाजारों और खरीदारों तक किसानों की डिजिटल पहुंच बढ़ाने और व्यापार के लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए की गई थी, जिससे बाजार मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया में सुधार लाया जा सके, गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य की प्रस्तुति की जा सके और कृषि उपज के लिए एक राष्ट्र एक बाजार यानी वन नेशन वन मार्केट की अवधारणा विकसित हो सके। इस बार के बजट में 1000 और मंडियों को पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा लाने के लिए ई नाम के साथ एकीकृत किए जाने की बात कही गई है। इससे मंडियों को और मजबूती मिलेगी। ई नाम के माध्यम से लगभग 1,68,000 करोड़ किसानों को पंजीकृत किया जा चुका है और 1.14 लाख करोड़ रुपए कीमत का व्यापार किया गया। फसल का सही भाव न मिलना किसानों की प्रमुख समस्याओं में से एक है। यही समस्या उनकी आय बढ़ाने में बड़ी रुकावट भी बनती है। वाजिब दाम न मिलने के पीछे 2 बड़ी वजहें मानी जा सकती हैं। एक बिचौलियों का जंजाल और दूसरे किसानों की पहुंच से मंडियों का दूर होना। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम किसानों की इन दोनों ही समस्याओं का निवारण करता है। पहले किसान नजदीकी मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंचते थे। वहां जो भाव मिल गया उसी पर फसल बेचनी पड़ती थी, लेकिन ई नाम ने किसानों की इस मजबूरी को खत्म कर दिया है। अब किसान घर बैठे ही फसल का भाव जान सकते हैं। दाम सही मिले तो फसल बेच सकते हैं, नहीं तो अगला ग्राहक ढूंढ सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार पर फसल बेचना भी बहुत आसान है। बस ई नाम पोर्टल पर पंजीकरण कराएं और जिस मंडी में चाहें माल बेचें। ताज़ा आंकड़ों को देखें तो 1.55 लाख व्यापारियों ने ई नाम प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण किया। ऑनलाइन और पारदर्शी बोली प्रणाली किसानों को ई नाम प्लेटफॉर्म पर तेजी से व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इस मंच में किसानों को सीधे भुगतान करने की व्यवस्था है। राष्ट्रीय कृषि बाजार पर किसान उत्पादक संगठन भी अपना पंजीकरण कराकर फसलें बेच सकते हैं। ई नाम भंडारण सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है। जो भी फसलें आप बेचेंगे उनकी गुणवत्ता जरूर जांची जाएगी। यानी ई नाम किसानों को बिचौलियों के जंजाल से मुक्ति दिलाने में कामयाब साबित हो रहा है। तो आइए कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं साहित्यिक गतिविधि खंड की। किसान भाइयों बहनों, अपने साहित्यिक गतिविधि खंड में हर बार हम आपके लिए कोई ना कोई पुस्तक लेकर आते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वे आपके ज़रूर काम आएगी। उसमें दी गई जानकारियों से आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। तो आज के इस पुस्तक की हम करेंगे समीक्षा। आइए दिखाते हैं आपको। आज हमारे साथ कृषि परिक्रमा कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं खास मेहमान डॉक्टर जयदीप रोकड़े, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली उत्तर प्रदेश में। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। जी डॉक्टर जयदीप, इस कार्यक्रम में हम खास तौर पर ऐसी पुस्तकों पर चर्चा करते हैं जो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े हुए हो और जिससे जानकारी हासिल करके जो किसान है वो अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो इसी कड़ी में आज कौन सी खास किताब आप हमारे दर्शकों के लिए लेकर आए हैं, बताइए। नमस्कार सभी किसान भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। तो आज हम चर्चा करेंगे डाइवर्सिफाइड पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। ये जो किताब है, ये किताब हमारे संस्थान ने प्रकाशित की हुई है। इस किताब के बारे में हम जानकारी लेंगे और इसकी एक खास बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये किताब हमने जो एक मैनेज नाम से इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, केंद्र सरकार का, उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड मैनेजमेंट, उस संस्थान के साथ मिलकर ये किताब बनाई है ताकि ये किताब ना कि किसान भाइयों के लिए, लेकिन इसी के साथ
जो स्टार्टअप आपने सुना होगा, एग्रीकल्चर स्टार्टअप, जो उद्यमी, छोटे उद्यमी बनना चाहते हैं, उनके लिए भी ये किताब काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस किताब में हमारे संस्थान में जो भी रिसर्च करने के बाद जो टेक्नोलॉजी तैयार हुई है उसके बारे में जानकारी दी है। तो इसको आप पढ़ के एक छोटा उद्यमी बनने के लिए या उसके साथ एक बड़े उद्यमी के तौर पे भी आप इस टेक्नोलॉजी इस किताब में दी हुई है उसको पढ़ के आप उसका फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। और जाहिर तौर पर अभी जोर भी इसी बात के लिए दिया जा रहा है कि केवल आप अपने रोजगार के बारे में ही न सोचें बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे, ऐसे स्थिति में आप आए, और इसके लिए ही तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं और ये पुस्तक भी उसी दिशा में ले जाता है। तो डॉक्टर जयदीप, जानना चाहेंगे कि आपके संस्थान की तरफ से कौन से लेखक थे जिन्होंने इसमें भूमिका अदा की है? अगर उनका परिचय आप देना चाहें तो जरूर बताइए इनके बारे में भी। और खास तौर पर जैसे कि ये विषय है, ये काफी अहम विषय है, डाइवर्सिफाइड पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, तो इसके बारे में भी और विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं जो लेखक है उनकी जानकारी देने से पहले बताना चाहता हूँ कि डाइवर्सिफाइड पोल्ट्री प्रोडक्शन मतलब अभी तक हमारे बहुत सारे किसान भाइयों सिर्फ मुर्गी पालन यानी कि मांस और अंडे की मुर्गी या पारिवारिक मुर्गी पालन से, चिकन से जुड़े हुए हैं, जबकि जो चिकन छोड़ के बाकी हमारे पास ब्रीड्स है, जैसे बटेर हो गई, टर्की हो गई, ईमू हो गई, इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है जिसको आप अभी भी टैप नहीं कर पाए या उसको अभी भी एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए कि हमारे संस्थान में ना कि चिकन के साथ और बहुत सारी ब्रीड्स अवेलेबल है, जो कि मैंने आपको बताया, टर्की, बटेर, गिनी फॉल। तो उन सब में क्या क्या टेक्नोलॉजीज है और इन सब से क्या टेक्नोलॉजी करके आप कैसे उद्यमी बन सकते हैं, इसका उद्देश्य से किताब लिखी गई। और इस किताब को लिखा है हमारे जो संस्थान है उसमें 4 लोगों की टीम थी, जिसमें मुख्य संपादक थे डॉक्टर JS त्यागी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है और हैचरी यूनिट के हेड है, डॉक्टर गौतम कुलोरी, डॉक्टर गोपी और डॉक्टर जयदीप। तो हम 4 लोगों ने मिलके, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैनेज के साथ, जो कि एक बड़ी अग्रणी संस्थान है देश, उनके साथ मिलके इस किताब को लिखा गया। बिल्कुल। तो क्या इसमें तमाम अलग अलग नस्लों के बारे में भी जानकारी है और उनका जो रहन सहन, आहार वगैरह कैसा होना चाहिए, उसके बारे में भी पूरी जानकारी इसमें मिलती है? हाँ जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा कि इस किताब में सबसे पहले जो टोटल इसमें 14 चैप्टर है, लेकिन शुरुआत के 3 चैप्टर में हमारे जो संस्थान में कौन कौन सी नस्लें हैं, जैसे हमारे संस्थान में कुल 17 नस्लें हैं, तो उनके बारे में, उनका प्रोडक्शन मतलब कितने हफ्ते में कितना वेट हो जाएगा, क्या दाना खाएगी, कितना अंडा देगी, इसमें ना कि चिकन, उसके साथ गिनी फाउल, टर्की, ईमू, सबके बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। उसी के साथ ये हो गई हमारी नस्ल के बारे में जानकारी और उनके रहन सहन के बारे में जानकारी। इसी के साथ किताब में जो छोटी छोटी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है, जैसे खास तौर पर आपके अगर ये एक अहम बात है डॉक्टर जयदीप की, अगर कोई सिर्फ उत्पादन ही नहीं करना चाहता बल्कि अगर स्टार्टअप यानी कि उद्यमिता से जुड़ना चाहता है, तो जाहिर तौर पर जो प्रोसेसिंग है उसमें जाना बेहद जरूरी है। तो प्रसंस्करण के लिए किस तरह की जो तकनीकें हैं और किस तरह की लागत आ सकती है, मशीनें कहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं, ये तमाम जानकारियां भी क्या इस किताब से मिल सकती है? हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे कि अभी फिलहाल अभी आपको पता है कि 4 लाख से ज्यादा किसान भाई मुर्गी पालन से जुड़े हैं, और अगर आप मुर्गी पालन में रोजगार की बात करें तो 50 लाख से ज्यादा लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस संख्या को हमें बहुत आगे भी ले जाना है और इसमें बहुत सारी संभावना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुर्गी पालन के उत्पाद के साथ साथ ही उसकी बाकी की जो व्यवसाय जुड़े, जैसे बर्तन हो या जैसे मुर्गी पालन से वैल्यू एडिशन की बात हो, तो इस तरह से कैसे आप कौन कौन से जो क्षेत्र है उसमें आप उद्यमी बन सकते हैं, उसकी जानकारी इसमें दी गई है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जो इस पुस्तक के मुख्य संपादक है डॉक्टर JS त्यागी, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की थी। अपने घर में जो फ्रिज खराब हो जाता है वो हम जनरली कबाड़े में फेंक देते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया था, उसी पुराने खराब फ्रिज से जो हमारे पारिवारिक मुर्गी पालक है, जो 500 या 700 ज्यादा उससे ज्यादा मुर्गी नहीं पालते, उनके लिए एक छोटी हैचरी डेवलप की। हैचरी मतलब जिसमें अंडे आप रखने से चूजे निकल जाते हैं। तो 21 दिन में अगर के लिए आप अंडा उसमें रखेंगे तो उससे चूजे निकल जाएंगे। तो ये जो कबाड़ा में हम डालते हैं फ्रिज, उसमें 3 या 4 हजार की लागत से आप उसको छोटे स्तर पे एक हैचरी बना सकते हैं। तो उसकी पूरी टेक्नोलॉजी, उसकी डिटेल जानकारी भी इस किताब में दी है। इसी के साथ साथ ना कि सिर्फ उत्पाद, लेकिन इसके बाद वैल्यू एडिशन, मतलब मुर्गी का जब आपने उत्पाद ले लिया उसके साथ साथ बहुत सारे उसके प्रोडक्ट भी बनते हैं। आपने सुना होगा चिकन सूप,
चिकन पिकल, चिकन का अचार, जी, इसी के बिल्कुल। साथ चिकन वेफर्स, और एक नया प्रोडक्ट भी हमने अभी लॉन्च किया है, एग रसमलाई। मतलब जो रसमलाई अगर हम इस किताब में देखें मीठे से बनी हुई है, इसका काफी अहम योगदान है क्योंकि इससे प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी। दूसरा, ठीक, आप जो खा रहे हो उससे आपके हेल्थ पे भी अच्छा असर होगा। इस जी, तरह जी, की तमाम टेक्नोलॉजी बिल्कुल। तो किताबों में बहुत ही है। विस्तृत जानकारी इस किताब में मिलेगी। तो ऐसे में ये बताएं कि इस जो पुस्तक है इसका मूल्य कितना है? ये किताब 2 जगह से उपलब्ध है। अच्छा। एक तो ये किताब हमारे संस्थान में भी उपलब्ध है। हमारे संस्थान की जो वेबसाइट है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की, इस पे अगर आप विजिट करेंगे तब भी आपको इस किताब के बारे में जानकारी दी जाएगी। ऐसे ही एंड्रॉइड ऐप में भी अगर आप हमारे संस्थान के ऐप डाउनलोड करें तो उसमें भी इसकी जानकारी मिल जाएगी। और उसी के साथ साथ मैनेज जो इंस्टीट्यूट है, जो हमारा कोलैबोरेटिव इंस्टीट्यूट था इस किताब के लिए, वहां पे भी अगर आप इस किताब के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं, ये किताब खरीदना चाहते हैं, तो वहां से भी ये किताब मिलेगी। ये किताब लगभग 134 पन्ने की है और इसका मूल्य लगभग 225 रुपए है और 134 पन्ने की किताब है। और हमारा यही उद्देश्य है इस किताब से कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस किताब को पढ़े और ना कि उत्पादकता, बट जी हाँ, जो जानकारियां आपने दी है उसके अनुसार बहुत ही ये उपयोगी साबित होगी पुस्तक, खासतौर पे जो उद्यमी बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए। डॉक्टर जयदीप, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए ये जो किताब है वो बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। बहरहाल इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कृषि शिक्षा खंड की। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है उस क्षेत्र में शिक्षा हासिल करना। अब हमारे जो युवा किसान हैं उनका रुझान भी धीरे धीरे कृषि की ओर आकर्षित हो रहा है। हमारे युवा इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्राप्त करने की उम्मीद जता रहे हैं। तो अगर आप भी कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए शिक्षा प्राप्त करना बेहद आवश्यक है। तो क्या है हमारे आज के कृषि शिक्षा खंड में खास, आइए बताते हैं आपको। डॉक्टर नागर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में। सबसे पहले तो डॉक्टर नागर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कॉम्पिटेंट फैकल्टी जो है वो किस तरह से जो है वो प्रोवाइड करते हैं? देखिए, कॉम्पिटेंट फैकल्टी के लिए उसकी सतत ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है।
आपने एमएससी पीएचडी कर लिया, लेकिन आप देखेंगे कि उसके बाद में भी जो परिदृश्य वो लगातार बदलता रहता है खेती बाड़ी का, तो इसलिए उससे के मुतालिक जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जो ये समर स्कूल है, विंटर स्कूल्स हैं, इनके माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज हैं उनके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, और प्लस इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया जाता है। वो 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए विदेशों में जाके भी किसी अच्छी लैब में अपने आप को ट्रेन करके आ सकते हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको आत्मसात कर सकते हैं और फिर छात्रों को उसे अच्छे से समझा सकते हैं। तो ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा पहलू है फैकल्टी को अपडेट करने के लिए। दूसरा जरूरी है कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है और उसकी जो प्रासंगिकता है वो बनी रहे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा सिलेबस है हम उसको जो जिस तरह की हमारी चुनौती है उनके अनुरूप हम उसे बदलते रहें। उदाहरण के तौर पे एक ज़माना था जो हम नहर से सिंचाई करते थे और फ्लड इरिगेशन हम किया करते थे फील्ड्स में, लेकिन आजकल जो पानी की बहुत कमी हो गई है तो हमने जो नई विधियां हैं ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन की उनको हम अडॉप्ट करने लगे हैं, और अनार की खेती में बहुत सक्सेसफुल साबित भी हुआ है ड्रिप और इरिगेशन वाला जो प्रोजेक्ट है। दूसरे ये है कि आज के टाइम में हमारी फूड हैबिट्स बदल रही हैं, तो उसके लिए जो प्रोसेस्ड फूड है तो उसकी तरफ को जो फूड प्रोसेसिंग पे बहुत जोर दिया जा रहा है ताकि हम उत्कृष्ट किस्म के उत्पाद जो हमारे हों और उनकी अच्छी कीमत जो हमको मिल सके। जो तीसरी बात ये है कि जो आज का टाइम है उसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए इस छात्रों के लेवल पे हमारे पास 3 फेलोशिप हैं। एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस फेलोशिप है, दूसरी हमारे लिए इंडो अफ्रीकन, तीसरी इंडो अफगानिस्तानी। 3 फेलोशिप्स हैं। उनके लोग भी हमारे यहाँ आते हैं, हमारे लोग भी दूसरी जगहों पे जाते हैं। तो इस तरह से इंटरनेशनल एक्सचेंज उसमें होता है। और एक नया प्रोजेक्ट है ऑन हायर एग्रीकल्चर एजुकेशन, उसके माध्यम से ये सारा कार्य संपादित किया जा रहा है। जी, तो ये तो बात हुई फैकल्टीज के बारे में, लेकिन अगर हम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात करें तो क्या उनको भी जो है वो फॉरेन एक्सपोजर मिलता है इसमें? हाँ, इसमें एक अच्छी बात ये है कि उनके लिए 3 से 6 महीने तक का किसी भी जो भी अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी है उसमें जा सकते हैं, वहाँ के स्टूडेंट के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, वहाँ की लैब में बैठ के कुछ जिसमें उनकी रुचि है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। एक तो ये। दूसरी बात मैं ये बताऊँ कि आजकल आप कुछ भी कर लीजिए, अगर उसमें रोजगार से आप वंचित रह गए तो सब किया धरा बेकार हो जाता है। जी। तो हमारे यहाँ यूजी लेवल पे भी रोजगार हैं, जैसे कि आपकी फर्टिलाइज़र कंपनीज हैं, आपकी सीड कंपनीज हैं, आपकी फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड की कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, प्लस जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं इनमें बीएससी वालों की खपत है। दूसरा जो हायर एजुकेशन ले लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, तो पीएचडी वालों के लिए तो अब एआरएस में मिनिमम क्वालिफिकेशन ही पीएचडी हो गया। तो जो साइंटिस्ट हैं वो उसमें लाइन में जा सकते हैं, एसआरबी का जो एआरएस का इम्तिहान है उसको पास करके। और जो दूसरा है यूनिवर्सिटीज़ में उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह वो लग सकते हैं। तो हर दिशा में हर स्टेज पे उनको जॉब की सहूलियत है। वो एक कृषि ऐसा क्षेत्र है जो कि सदाबहार है इस मामले में, और उसमें जॉब की कोई किल्लत कहीं भी नहीं है। बिल्कुल, तो फैकल्टीज के लिए भी जो है वो कॉम्पिटेंट डेवलपमेंट के लिए जो है वो कार्य किए जा रहे हैं, और साथ ही जो हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको भी फॉरेन एक्सपोजर के साथ साथ जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी प्रोवाइड की जाती है। इतना ही नहीं, हमारे जो लोग रिटायर हो जाते हैं और कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं उनको हम एमेरिटस प्रोफेसर, एमेरिटस साइंटिस्ट ऐसे करके रिटेन कर लेते हैं, और वो उनका मार्गदर्शन जो हमारे जो छात्र हैं उनके लिए उपलब्ध रहता है। बिल्कुल, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर वो जो छात्र हैं उनके लिए काफी जो है वो लाभदायक साबित होता है। तो डॉक्टर राजबीर, आपने इतना समय दिया अपना और इतनी अहम जानकारियां जो है वो आपने दी इस विषय के संबंध में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्योत्सना। तो अभी कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां आपने हासिल की, और अब समय हो चला है मनोरंजन का। तो क्या लेकर आए हैं खास आज आपके लिए सांस्कृतिक झलक में, आइए डालते हैं नजर। हुई नौटंकी हो बस बैठ के देखते जाओ, लो शुरू हुई नौटंकी हो बस बैठ के देखते जाओ, लो शुरू हुई नौटंकी हो बस बैठ के देखते जाओ, लो शुरू हुई नौटंकी हो बस बैठ के देखते जाओ। सुना है आज मिथिला में स्वयंवर होने वाला
राजा दशरथ रूप आई है, इधर सजने लगा स्वयंवर, ये कैसी रूप आई है। सुना है आज मिथिला में स्वयंवर होने वाला है। सुना है आज मिथिला में स्वयंवर होने वाला है। सुंदरी, ए सुंदरी, हाँ बोली। एगो हमर दोस्त अइलन हा कलकत्ता से, आ कहत रन कि चल कलकत्ता नौकरी लगा दे। हम तो सोचत तनी कि आजे चल जाए उनका साथे कलकत्ता। ए जी, ई रउआ का कहतानी? अभी तुरंते गवना भइल बा, आजे रउआ बाहर जाए के कहतानी। देखो, अब हम जतरा बना लेले बानी और जतरा पर टोक टाक मत करो। खिसिया गइलू का? हम काहे खिसियाई? अब हमार पूछल टोक टाक लागे लागल। अरे ऐसन बात नहीं खे सुंदरी, सुनो। प्यारी मन करे जाए के विदेशवा हो, प्यारी मन करे जाए के विदेशवा हो। कुछ दिन में लौट के चल आइब हो, कुछ दिन में लौट के चल आइब हो। प्यारी मन कर जाए के विदेशवा हो। पिया मन चाहू तू विदेशवा हो, पिया मत जाहू तू विदेशवा हो। विदेशवा में सऊत के डर लगे हो, विदेशवा में सऊत के डर लगे हो। पिया मत जाहू तू विदेशवा हो, पिया मत जाहू तू विदेशवा हो, पिया मत जाहू तू विदेशवा हो। तो किसान भाइयों बहनों, उम्मीद करेंगे कि कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगे। तो आज के कृषि परिक्रमा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।